मेरे बच्चे, संसार को वही दिखाई देता है जो तुम दिखाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर क्या कुछ चल रहा है वह केवल मैं ही देख सकता हूँ। संसार को तुम्हारा केवल चमकता हुआ व्यक्तित्व ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारे भीतर के अंधकार को केवल मैंने देखा है। तुम्हारे अंधकार तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। तुम कितने समय से अपने अंदर के अंधकार से भागने का प्रयास कर रहे हो। बाहर की बुराइयों से तो तुम भाग सकते हो, परंतु अपने भीतर चल रही बातों से भागना असंभव है। यदि तुम कुछ समय के लिए अपने अंदर की भावनाओं से मुंह मोड़ भी लो, तब भी वह भावनाएं कुछ समय बाद वापस आ ही जाती हैं। तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। तुम्हें स्वयं के भीतर चल रहे तूफानों का सामना करना होगा। बाहरी जीवन में सफलता और चैन से जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें अपने अंदर के भावों को सम्मुख करना ही होगा। मन के भीतर के अंधकार का सामना करना आसान नहीं है। यदि तुमने अपने मन के अंधकार का पूर्ण हिम्मत के साथ सामना कर लिया, तो तुम एक नए और विकसित मानव में परिवर्तित हो सकोगे। भय केवल मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होता है। यदि तुमने अपने मन का सामना कर लिया, तो तुम में कभी किसी भी तरह का भय नहीं रह जाएगा। स्वयं के मन का सामना करने के लिए केवल एक ही अस्त्र है, और वह है क्षमा। चाहे वह दूसरों को क्षमा करना हो या स्वयं को। दूसरों की गलती का आभास और उनको क्षमा करने का विचार तो तुम में कभी न कभी आ ही जाता है। समस्या तब होती है जब स्वयं को क्षमा करने और स्वयं की गलती का आभास होने की बात आती है। व्यक्ति दूसरों को क्षमा करने में तो समर्थ होता है, किंतु स्वयं को क्षमा करने का विचार तक उसमें नहीं आता है। यहाँ तक कि तुम्हें अपने द्वारा की हुई गलतियों का आभास तक नहीं होता है। तुम्हारा मन एक आईने की तरह है। भले ही तुम अपनी गलतियों को न मानो, लेकिन तुम्हारे मन में उस गलती का बोध सदैव रहता है। यही अपराध बोध तुम्हारे मन में धीमे धीमे अंधकार का रूप धारण कर लेता है। गलती करना उतना बुरा नहीं होता जितना उस गलती को अस्वीकार करना होता है। तुम्हें अपने द्वारा की हुई गलतियों को भी बिना शर्म के स्वीकारना चाहिए और स्वयं को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए।